नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है गलवान वैली से कि 3 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं और इस खबर की पुष्टि आर्मी ऑफिसर्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे 3 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें से एक सीनियर ऑफिसर्स भी आर्मी के शामिल थे। हालांकि जब से ये घटना खबरों में आई है, जब तक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोग जान रहे हैं इस घटना के बारे में, तब से सारे लोगों में, देशवासियों में रोष है। आपको ये भी बता दें कि सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं और ख़ास करके अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में सवालों का बाढ़ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप ट्विटर पे जाइएगा तो आप पाएंगे कि ये खबर गलवान वैली से जो भी घटना हुई है वहाँ पे, जहाँ पे हमारे 3 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, ये घटना अभी ट्रेंड में नंबर 1 पर बनी हुई है और सरकार पे लोग कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार पे लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सरकार से अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से इस घटना से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये घटना जब से आई है उसके बाद तुरंत ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, जिसमें से विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल थे, सीडीएस भी शामिल थे, विपिन रावत जी, और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में इन तमाम पहलुओं पे चर्चा की गई कि वहाँ पे गलवान वैली में अभी क्या घटना है, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, और फ्यूचर कोर्स के बारे में भी बात किया गया कि फ्यूचर में किस तरह से स्टेप लिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियल कि क्या इस मीटिंग में बातें की गई है। लेकिन इसके इतर मैं जो एक बात बताने जा रहा हूँ और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये रिपोर्ट के मुताबिक 45 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में फेस ऑफ हुआ है, जिसके बाद से हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। इसके बाद जो लोगों में जिस तरीके से रोष उत्पन्न हुए हैं, लोग अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये ऐसा वक्त नहीं है जिस पर राजनीति की जाए। अभी एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे सरकार को समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये भी आ रही है कि यहाँ पे जब फेस ऑफ हुआ था चाइनीज़ और इंडियन फोर्सेस के बीच में, यहाँ पे किसी भी तरीके से गोलीबारी भी नहीं किया गया है और ना ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हुई है। उसके बावजूद भी हमारे जवान कैसे शहीद हो गए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि क्या हमारे आर्मी जवान को लाठी डंडों से पीट कर शहीद कर दिया गया है, या तो फिर उसे पत्थरों से कूच कर शहीद कर दिए गए हैं। तो इन ऐसे पहलू इस पर बात भी किया जा रहा है। अगर इस तरीके से अगर किया गया है शहीद, तो आप समझिए कि कितनी विभत्स और क्रूर घटना है, जिसको लेकर के सरकार को सख्त होना चाहिए और सरकार को चाइना के प्रति अपने सॉफ्ट रवैया जो है उसे हटाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार पे जो सबसे अहम सवाल उठ रही है कि सरकार अभी तक अपने बॉर्डर की, अपने सीमाओं की रक्षा करने में विफल क्यों रही है। जैसा कि आप तमाम लोग मालूम है कि पिछले कुछ दिन पहले भी नेपाली फोर्सेस ने गोलीबारी की थी, जिसमें से हमारे एक भारतीय शहीद हो गए थे और 2 या 3 लोग घायल हो गए थे। तो आप समझिए कि यहाँ अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि नेपाल भी हमारे सर पर आके बैठा हुआ है। और इस माहौल को देखते हुए कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि कहीं भूटान भी कुछ कर बैठे और भूटान के फोर्सेस भी कहीं गोलीबारी करना शुरू कर दे। तो हालांकि ऐसा नहीं होगा, हम लोग यही दुआ करते हैं। लेकिन जो इन तमाम पहलू को अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे अहम सवाल उठती है सरकार की विफलताओं पे। सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है कि कितनी सरकार की फॉरेन पॉलिसी फेल रही है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी सामंजस्यता और कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। लोग हमारे सर पे बैठते जा रहे हैं और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें से हमारे लोग मर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। सरकार को इन तमाम चीज़ों पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। लेकिन आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं कि 16 जून को एक रिपोर्ट छपी थी नेशनल हेराल्ड में, जिसमें से कहा गया है कि मोदी गवर्नमेंट ने 1126 करोड़ पैकेज का एक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है एक चाइनीज़ फार्म को। आपको ये भी बता दूं कि जब वो कोई टनल बन रहा है शाहीबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच में एक टनल बन रहा है, जिसमें से किसी भी कंपनी को इस टनल को बनाने के लिए प्रोजेक्ट देना था। और जब बिडिंग हो रही थी, इस बिडिंग में हमारे भारतीय कंपनी भी शामिल थे, जिसमें से टाटा भी शामिल हैं और L&T भी शामिल थे और चाइनीज़ कंपनी भी कुछ शामिल थे।
लेकिन महज कुछ करोड़ों के फासलों की वजह से भारतीय सरकार ने ये टनल प्रोजेक्ट चाइना के हाथों में दे दिया। तो आप समझिए कि सरकार का अभी तक जो रवैया रहा है वो बिल्कुल प्रो चाइनीज रहा है। तो यहाँ पे सवाल यह भी है कि सरकार चाइना के प्रति इतना प्रेम भाव क्यों रखती है, जबकि हम लोग जानते हैं कि चाइना भारत को हमेशा नीचा दिखाना चाहती है हर एंगल से। चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशन में किसी भी पद पर हो, चाइना हमेशा भारत के खिलाफ रहता है। उसके बावजूद या तो फिर वर्ल्ड लेवल पे या तो ग्लोबल लेवल पे अगर बिजनेस की बात करें तो चाइना हमेशा इंडिया को पुश बैक करना चाहती है, पीछे रखना चाहती है। उसके बावजूद भी हम प्रो चाइनीज़ क्यों हैं? हम चाइना के प्रति सख्त रुख क्यों नहीं अपना सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह से तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।